2018 अच्छा अटेम्प्ट दिया, नहीं हुआ। 2019 फिर से तैयारी स्टार्ट की, प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ। 2020 का प्रीलिम्स फिर से सोचा कि अच्छा दूंगी, बट फिर भी नहीं हुआ। ऐसे करते करते 2021 तक आ गए और 5 अटेम्प्ट्स मेरे हो गए जिसमें मैंने प्रीलिम्स एक बार भी क्लियर नहीं किया। घर वाले कई बार और बहुत बार ऐसा बोलते भी थे कि तू अगर प्राइवेट सेक्टर में होती तो शायद अच्छा कर लेती, तेरे दोस्त जो हैं वो आज तुझसे बेटर है। बट मुझे फिर भी यही सोच के होता था कि नहीं, अगर मैं वो कर भी रही होती तो मैं खुश नहीं होती। मुझे लगता था शायद कोचिंग मेरे लिए कभी भी ज़रूरी नहीं है और किसी भी एस्पिरेंट के लिए ज़रूरी नहीं है, पर लेकिन मुझे लगता है शायद वो मेरी सबसे बड़ी गलती थी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकृति सेठी। इस साल मैंने यूपीएससी सीएससी 2022 की परीक्षा में 249 रैंक हासिल किया है। ये आज जो मैं आपके सामने हूँ, ये मेरी 5 साल की जर्नी है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। बहुत सारे क्लियर होने के बाद बहुत सारे ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं जिसमें वो मेरे से पूछ रहे हैं कि मैम आपने कैसे 5 साल तक परसीवियर किया और कैसे आपने 5 साल तक हिम्मत रखी और आप आज यहाँ तक पहुँचे हैं। शायद उन्हीं कुछ मोमेंट्स को रिलीव करने के लिए, उन्हीं कुछ थॉट्स को आप तक पहुँचाने के लिए कि कैसे आप किन चीज़ों को सोच कर इंस्पायर हो सकते हैं, उन चीज़ों को शेयर करना चाहती हूँ। मेरी जर्नी शुरू होती है 2013 से ऑलमोस्ट। जब भी कोई एक ब्रिलियंट चाइल्ड होता है, मैं नहीं कहूँगी कि मैं बहुत ब्रिलियंट थी, बट ठीक है, एक अच्छी स्टूडेंट थी अपने स्कूल टाइम और कॉलेज टाइम में। दिल्ली यूनिवर्सिटी से अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी की। उसके बाद एक प्राइवेट सेक्टर में जॉब स्टार्ट की। बट 2013 से एक सपना था कि एक दिन आईएएस बनूंगी। वो सपना पहले तो लग रहा था कि नहीं हो पाएगा क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में काम कर रही थी, तो छोड़ने का मन नहीं था। बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं जो आपके साथ आ जाती हैं। बट धीरे धीरे करके मैंने सोचा कि नहीं, मुझे यूपीएससी ही करना है, मुझे आईएएस ही बनना है। मैं कुछ ना कुछ ऐसी सोशल सर्विस करना चाहती थी जिससे कि लोगों के ऊपर इम्पैक्ट बने। तो शायद वही मोटिवेशन था जो मुझे आज यहाँ पे लेके आया है। 2017 में पढ़ाई शुरू की। 2017 में ऐसे लग रहा था कि शायद मैं ही सब कुछ हूँ, मैं कर सकती हूँ। फाउंडेशन, कोचिंग, इन सब की ज़रूरत नहीं है मुझे। एक जीएससी तो पढ़ना है, वो मैं अपने आप से कर लूँगी। इन वाली फीलिंग्स के साथ मैंने अपनी सेल्फ स्टडी की तैयारी शुरू की, उन्हीं सेम सोर्सेज के साथ जो सब टॉपर्स रिकमेंड करते हैं। सेम लक्ष्मीकांत पढ़ना, स्पेक्ट्रम पढ़ना और एनसीईआरटीज़ पढ़ना, इन सब के साथ मैंने 2018 का एग्ज़ाम जो था वो एक फुल प्रिपेयर्ड एग्ज़ाम दिया, बट क्लियर नहीं हुआ। बहुत सारे रीजंस थे। ये रीजंस क्या थे, इनके बारे में मैं धीरे धीरे चर्चा करूंगी। बट अभी जो जर्नी, अगर मैं थोड़ा सा आपको अपनी जर्नी बताऊं तो वो ये थी कि 2018 अच्छा अटेम्प्ट दिया, नहीं हुआ। 2019 फिर से तैयारी स्टार्ट की, प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ। 2020 का प्रीलिम्स फिर से सोचा कि अच्छा दूंगी, बट फिर भी नहीं हुआ। ऐसे करते करते 2021 तक आ गए और 5 अटेम्प्ट्स मेरे हो गए जिसमें मैंने प्रीलिम्स एक बार भी क्लियर नहीं किया। अब वो क्यों मैं 5 अटेम्प्ट्स तक कंटिन्यूड रही, वो शायद यही रीज़न था जो एक स्टार्टिंग फर्स्ट इनिशियल थॉट था मेरे दिमाग में कि मुझे कुछ ना कुछ सोशल सेक्टर के लिए करना है। घर वाले कई बार और बहुत बार ऐसा बोलते भी थे कि तू अगर प्राइवेट सेक्टर में होती तो शायद अच्छा कर लेती, तेरे दोस्त जो हैं वो आज तुझसे बेटर है। बट मुझे फिर भी यही सोच के होता था कि नहीं, अगर मैं वो कर भी रही होती तो मैं खुश नहीं होती, और अगर आज जो मैं कर रही हूँ वो मैं कर लूँगी तो मैं ज़्यादा खुश होंगी। ये सोचकर मैं प्रेरणा लेती रही अपने पेरेंट्स से, अपने गुरु से और अपने फ्रेंड्स से, और आगे बढ़ती रही। फाइनली 2022 की परीक्षा आई जब मैंने अपना प्रीलिम्स पहली बार अपने 6ठे अटेम्प्ट में क्लियर किया, और उसके बाद मैंने अपना पहला मेंस लिखा और फाइनल लिस्ट में अपनी जगह बनाई। इस स्टोरी से जो एक चीज़ें और जो एक लेसन्स है मैं शेयर करूं अगर आपके साथ, जो गलतियां जिनकी मैं बात कर रही थी, वो ये गलतियां होंगी कि मुझे लगता था शायद कोचिंग मेरे लिए कभी भी ज़रूरी नहीं है और किसी भी एस्पिरेंट के लिए ज़रूरी नहीं है, पर लेकिन मुझे लगता है शायद वो मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मैं नहीं कहूँगी आज भी कि कोचिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बट एक मेंटोर की, एक कोच की, एक गुरु की आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी स्टेज पर ज़रूरत होती है। वो कोई भी हो सकता है, वो एक सीनियर के रूप में हो सकता है, वो एक आपका कलीग हो सकता है, वो कोई आपका बैचमेट हो सकता है, कोई भी हो सकता है, बट कोई एक मेंटोर की ज़रूरत आपको ज़रूर होती है। और मेरे केस में ऐसा कुछ भी नहीं था।
मैं जब अपने होम टाउन जाके तैयारी कर रही थी तो वहाँ पे मुझे लगा था कि मैं कर लूँगी, बट कोई मेंटोर नहीं था, कोई आसपास ऐसा नहीं था जो मुझे गाइड कर सके और बता सके कि इस जर्नी के लिए किस डायरेक्शन में काम करना है। तो वो मेरी सबसे बड़ी गलती थी। अगर आप भी ऐसी कोई गलती कर रहे हैं तो प्लीज़ ऐसी गलती मत कीजिए। इससे क्या होगा कि शायद सक्सेस मिलेगी आपको, बट वो आपकी ज़िंदगी के 2-3 साल लेकर जाएगी। शायद वो आपको इतना अंडर कॉन्फिडेंट फील करवा देगी जैसे मैं हो गई थी बीच में 2019 और 2021 के अटेम्प्ट में। तो ये गलती तो आपको बिल्कुल कभी नहीं करनी है। दूसरी सबसे बड़ी गलती जो हम लोग करते हैं वो ये करते हैं कि हम बिल्कुल सोशल कनेक्ट खत्म कर देते हैं अपना, अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ। ये धीरे धीरे अपने आप होने लग जाता है क्योंकि हमें लगता है कि हम जो कर रहे हैं वो दूसरे लोग समझ नहीं सकते, या फिर दूसरा समाज जो कहना चाह रहा है, जो दोस्त कहना चाह रहे हैं वो हमें अफेक्ट नहीं करता। तो धीरे धीरे करके ये कनेक्ट खत्म हो जाता है। और कई बार हम इंटेंशनल भी करते हैं, हमें लगता है कि नहीं हम पढ़ रहे हैं, हमारा टाइम वेस्ट होगा, बट बिलीव मी ऐसा नहीं होता है। ये हमें और ही ज़्यादा डिप्रेशन में ले आता है। ये एक वन ऑफ द रीजंस है जिससे लोग डिप्रेशन में जाते हैं और सोसाइटल प्रेशर में भी जाते हैं। तो ऐसा हमें बिल्कुल नहीं करना है। तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अपने स्टडी आवर्स को यूटिलाइज करना है। हमने उन टॉपर्स की बातों को नहीं मानना है जो कहते थे कि मैं 15-16 घंटे पढ़ता था। कोई भी ऐसे नहीं करता है। तो 15-16 घंटे नहीं पढ़ना है, एक ऑप्टिमम टाइम टेबल बनाना है 8 से 10 घंटे का, और उसी को कॉन्टिन्यूस, कंसिस्टेंट और डिसिप्लिन्ड तरीके से फॉलो करना है। ये तीसरा रहेगा। और इसके अलावा आप कोई भी डिसीजन ऐसा मत लीजिए जो कि सोसाइटल प्रेशर में आकर, जो फैमिली प्रेशर में आकर लिया जाए। मुझे बहुत सारे केसेस ऐसे पता है कि जिनके पेरेंट्स कहते हैं कि आप ये अटेम्प्ट दीजिए, ज़रूर दीजिए, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनका बच्चा क्लियर कर सकता है। बट यू नो योर स्ट्रेंथ्स मच बेटर देन योर पेरेंट्स और योर फ्रेंड्स। सो इसलिए कोई भी ऐसा अटेम्प्ट वेस्ट मत कीजिए जो कि प्रेशर में लेके हो। पांचवी सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होगी कि आप कभी भी अपने ऊपर कॉन्फिडेंस लूज मत कीजिए। क्यों मैं आज 6th अटेम्प्ट के बाद यहाँ पे हूँ, वो इसी रीज़न से हूँ क्योंकि मैंने 5 अटेम्प्ट्स अपने ऊपर बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं रखा, बट 6ठे अटेम्प्ट में मैंने बिल्कुल अपने ऊपर धैर्य बना के रखा। मैंने अपने ऊपर विश्वास रखा कि मैं करूँगी और इसी अटेम्प्ट में करूँगी, हो सकता है ये। तो ये ज़रूर आप फॉलो कीजिए। और मैं यही कहना चाहूँगी कि चाहे प्रीलिम्स हो, चाहे इंटरव्यू हो, चाहे मेंस हो, कुछ भी हो, आपको कोई डर, कोई प्रेशर कुछ भी नहीं लेना है। आपको ये सोचना है कि इट इज़ एन एग्ज़ाम। यहाँ पे सक्सेस के चांसेस हैं तो यहाँ पे फेलियर्स के चांसेस भी हैं। अगर हम सक्सेस स्टोरीज देख रहे हैं तो फेलियर स्टोरीज भी हैं। फेलियर्स से सीखिए और आगे बढ़िए। ज़रूरी नहीं है कि पास होंगे या फेल होंगे इस एग्ज़ाम में, बट ज़िंदगी में ज़रूर जीत जाएंगे। फेलियर वो एक इंसिडेंट होता है जो कि हमें बहुत ज़्यादा झंझोड़ के रख देता है हमें अंदर से। तो ऐसे ही फेलियर्स में सिर्फ ऐसा नहीं है कि मेरे साथ ही हुए हैं। आज आप मुझे सुन रहे हो शायद इसलिए क्योंकि मैंने क्लियर कर लिया है, बट बहुत सारे फेलियर्स के इंसिडेंट्स होते हैं जो आप तक पहुँचते नहीं हैं। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने 6ठे अटेम्प्ट में अपने सारे अटेम्प्ट्स एग्जॉस्ट कर दिए, बट फिर भी वो IAS नहीं बने हैं। पर लेकिन इन फेलियर से हमें कभी हार नहीं माननी है। होता है ऐसा, बहुत कॉमन है कि हम फील करेंगे कि हम हार गए हैं, बट मेरे साथ भी हुआ था 2019 और 2021 का एग्ज़ाम जब मैंने दिया था, तो मैं बिल्कुल भी ऐसी मेंटल स्टेट में नहीं थी कि जब मुझे वो एग्ज़ाम देना चाहिए। मेरे जो फेलियर्स थे उन्होंने मेरा कॉन्फिडेंस इतना ज़्यादा तोड़ दिया था कि मैं 2019 में 2-3 महीने तक डिप्रेशन फेज में थी। वो डिप्रेशन मैं इसलिए कहूँगी उसे क्योंकि उसने मेरा कॉन्फिडेंस इतना ज़्यादा लूज़ कर दिया था कि मुझे ऐसे लगता था ज़िंदगी में मैं कुछ ऐसा कर ही नहीं सकती जो कि बहुत अच्छा हो। मुझे ऐसे अपने ऊपर से विश्वास ख़त्म हो गया था। ऐसा मुझे पता है कि बहुत सारे लोगों के साथ होता है, और ये डर होता है कि अब आने वाला 1 साल, UPSC की साइकिल इतनी ज़्यादा टफ है कि पूरा 1 साल तो उसके प्रोसेस में जाता है और उससे पहले के 1 साल, 2 साल, 3 साल प्रिपरेशन में जाते हैं। तो डर लगता है कि पता नहीं अब मैं जो एग्ज़ाम देने जा रही हूँ, पता नहीं जो मैं करके आऊँगी उन 2 घंटों में वो सही होगा या नहीं होगा। बट लेकिन अगर आप अपने ऊपर भरोसा रखेंगे, अगर आप ऊपर भगवान पे भरोसा रखेंगे, तो डेफिनेटली जो भी आप चाहेंगे वो कंप्लीट होगा और अच्छा ही होगा। तो किसी भी अटेम्प्ट में कभी भी अगर आप हैं तो कभी भी निराश नहीं होना है, और जो कुछ भी कर रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं उससे, उन गलतियों से सीख कर आप आगे बढ़िए। ज़िंदगी में गलतियों से सीखना ज़्यादा ज़रूरी है। ये सोचने से कि हम हार गए हैं, हारता कोई नहीं है।
हर कोई जो है अपनी गलतियों से सीख के आगे बढ़ता है और कुछ और नया करता है। तो इसलिए कभी भी मत हारिए, जो कुछ भी है उस पर पूरा भरोसा रखकर अपने ऊपर पूरा विश्वास रखिए और ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू करना चाहती हूँ डेली नॉलेज ट्रैक का, जिन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं यहाँ पे अपनी स्टोरी शेयर करके आप सब लोगों के साथ इसे साझा कर रही हूँ। थैंक यू फॉर दिस प्लेटफॉर्म एंड ऑल द बेस्ट टू यू ऑल।